नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास एक दिव्य यात्रा पर निकलते हैं, भारत के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों के सफर पर। अब देखिए, ये सिर्फ मंदिरों की यात्रा नहीं है, बल्कि ये उन कहानियों और उस गहरी आस्था को समझने का एक मौका है जिसने सदियों से, आप सोचिए, करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ज्योतिर्लिंग आखिर होता क्या है। फिर हम पश्चिम भारत से शुरू करके मध्य, उत्तर और फिर दक्षिण पूर्व के दिव्य स्थलों तक पहुंचेंगे। और आखिर में अगर किसी का मन बन जाए इस यात्रा पर जाने का, तो इसकी प्लानिंग कैसे की जा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। और इस यात्रा का पहला कदम है ये समझना कि ज्योतिर्लिंग का असल मतलब क्या है। शिव का प्रकाश। तो मन में पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग है क्या? क्या ये एक सामान्य शिवलिंग जैसा ही है या कुछ अलग है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, ज्योतिर्लिंग का सीधा सा मतलब है प्रकाश का एक स्तंभ। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कथा है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके बीच भगवान शिव एक विशाल दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। एक ऐसा स्तंभ जिसका ना कोई शुरुआत थी, ना कोई अंत। और ज्योतिर्लिंग बस उसी दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। ये वो स्थान है जहां शिव स्वयं प्रकट हुए थे। तो अब जब हम ज्योतिर्लिंग का मतलब समझ गए हैं, तो चलिए अपनी वर्चुअल तीर्थयात्रा शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम चलेंगे पश्चिम भारत, गुजरात के खूबसूरत तटीय मंदिरों की ओर। और हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है सोमनाथ, जिसे भारत का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित है। इसकी कहानी सीधे चंद्रमा से जुड़ी है, जिन्हें सोम भी कहते हैं। हुआ यूं कि सोम ने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह तो कर लिया, पर उनका सारा प्यार और ध्यान सिर्फ एक पर था, रोहिणी। अब बाकी सब तो नाराज हो गईं, तो दक्ष ने गुस्से में आकर सोम को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिससे उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। तब चंद्रमा ने इसी जगह पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की, और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें न सिर्फ शाप से मुक्ति दिलाई, बल्कि उन्हें अपने मस्तक पर भी जगह दी। इसीलिए ये कहलाए सोमनाथ, सोम के नाथ। गुजरात में ही थोड़ा आगे बढ़े तो हमारा अगला पड़ाव आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये द्वारका के पास ही है। यहाँ की कहानी हमें दिखाती है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। हुआ ये कि दारुक नाम का एक राक्षस था, जिसने सुप्री नाम के एक बहुत बड़े शिव भक्त को कैद कर लिया। लेकिन सुप्री ने जेल में भी शिव की पूजा नहीं छोड़ी। उनकी इस अटूट भक्ति को देखकर शिवजी खुद प्रकट हुए, उस राक्षस का संहार किया और फिर भक्तों की रक्षा के लिए नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर के रूप में हमेशा के लिए वहीं बस गए। चलिए अब पश्चिम से निकलकर हम अपनी यात्रा को भारत के बिल्कुल दिल में ले चलते हैं, मध्य भारत यानी पठारी इलाकों की ओर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विराजते हैं महाकालेश्वर। और जानते हैं इनकी सबसे खास बात क्या है? ये दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। अब देखिए, दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यम की दिशा माना जाता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। और यही वजह है कि तांत्रिक परंपरा में भी इनका बहुत ज्यादा महत्व है। अब नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर ओंकारेश्वर है, और इसकी कहानी तो और भी अनोखी है। कहते हैं कि यहाँ शिव जी एक नहीं बल्कि 2 रूपों में प्रकट हुए थे। एक रूप द्वीप पर ओंकारेश्वर और दूसरा नदी के उस पार ममलेश्वर। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग गिना जाता है, मतलब दर्शन दोनों के करने होते हैं। तो चलिए अब महाराष्ट्र चलते हैं, जहां 1-2 नहीं बल्कि 3-3 ज्योतिर्लिंग हैं। सबसे पहले भीमाशंकर, जहां शिवजी ने कुंभकर्ण के बेटे राक्षस भीम को हराया था। फिर है त्र्यंबकेश्वर, यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम हुआ, जिसे शिवजी ने गौतम ऋषि के लिए प्रकट किया था। और तीसरा है कृष्णेश्वर। ये कहानी तो कमाल की है। यहां शिवजी ने अपनी एक भक्त घुष्मा के मृत बेटे को फिर से जिंदा कर दिया था। चलिए अब हमारी यात्रा उत्तर की ओर बढ़ रही है, सीधा हिमालय की ऊंचाइयों और गंगा के पवित्र मैदानों की तरफ। और उत्तर में सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ की। हिमालय की गोद में बसा ये धाम आस्था और हिम्मत दोनों का प्रतीक है। आप सोचिए, ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुल पाता है। इसकी कहानी सीधी जुड़ी है पांडवों से। हुआ ये कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे, और इसके लिए वो शिवजी को ढूंढ रहे थे। पर शिवजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप लिया और बाकी जानवरों में छिप गए।
लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और जैसे ही बैल जमीन में समाने लगा, भीम ने उसकी पीठ का हिस्सा कसकर पकड़ लिया। बस वही पीठ का हिस्सा आज केदारनाथ में लिंगम के रूप में पूजा जाता है और यही पांडवों को उनके पापों से मुक्ति मिली थी। अब पहाड़ों से उतरकर हम पहुंचते हैं दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, वाराणसी यानी काशी। यहीं गंगा के किनारे विराजते हैं काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि ये नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है और ये मोक्ष का दरवाजा है। और अब हमारी यात्रा का आखिरी चरण, जो हमें भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्सों की ओर ले जाएगा। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम पर्वत पर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसका नाम बहुत प्यारा है। ये असल में माता पार्वती और भगवान शिव के नामों को मिलाकर बना है। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव। कहानी यह है कि वो दोनों यहां अपने नाराज बेटे कार्तिकेय को मनाने आए थे। अब चलते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम। इसका कनेक्शन तो सीधा महाकाव्य रामायण से है। कहते हैं कि लंका पर आक्रमण करने से ठीक पहले भगवान राम ने खुद यहां अपने हाथों से रेत का शिवलिंग बनाया था और रावण पर जीत का आशीर्वाद पाने के लिए शिवजी की पूजा की थी। और अब हम पहुंचते हैं अपने 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग पर, झारखंड में वैद्यनाथ। इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है और रावण से जुड़ी है। दरअसल रावण शिवजी को प्रसन्न करके उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। शिवजी ने उसे एक लिंगम तो दिया, पर एक शर्त रख दी कि इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर मत रखना। लेकिन रास्ते में एक ऐसी स्थिति बनी कि रावण को लिंगम नीचे रखना पड़ा और बस वो वहीं का वहीं स्थापित हो गया। तो इन सब अद्भुत कहानियों और दिव्य स्थानों के बारे में जानने के बाद जाहिर है मन में आता है कि क्या हम भी इस यात्रा पर जा सकते हैं? तो बिल्कुल, इसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान भी हो सकता है। देखिए, सारे 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा एक साथ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसे आसान बनाने के लिए 4 सर्किट्स में बांटा जा सकता है। जैसे आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मंदिरों को एक ट्रिप में कवर कर सकते हैं, फिर गुजरात के लिए एक अलग ट्रिप बना सकते हैं। इसी तरह उत्तर भारत का एक सर्किट और दक्षिण पूर्व का एक सर्किट। इससे ही यात्रा काफी आसान हो जाती है। तो ये दिव्य यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है। ये आस्था और इतिहास का एक खूबसूरत संगम है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक कहानी है, अपनी एक अलग ऊर्जा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इस सफर पर निकलना हो तो किसी की अपनी आध्यात्मिक खोज कौन सी कहानी से, कौन से धाम से शुरू होगी?